नमस्ते दोस्तों, वन आवर स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 9 की NCERT के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के उदाहरण व समाधान। ये पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग 5 टाइप्स के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है नेचुरल नंबर, जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा है होल नंबर, जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा है इंटीजर, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। फोर्थ है रैशनल नंबर, जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। फिफ्थ है इरेशनल नंबर, जिसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब एक एक करके 5 संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स, जिनको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। हम सभी लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक एक नंबर लाइन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका मिड पॉइंट 0 होता है। अगर हम मिड पॉइंट से राइट की ओर आगे बढ़ें तो हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। आगे जितने भी 0 के बाद हमको नंबर दिखाई देते हैं जो पॉजिटिव हैं, इन सभी नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं, क्योंकि ये संख्याएं हम लोग गिनने में यूज़ करते हैं, हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। हम इनसे लोगों को गिन सकते हैं, चीज़ों को गिन सकते हैं और भी वस्तुओं को गिन सकते हैं। इसीलिए हम 1 2 3 4 5 6 आगे आने वाली सारी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर इन्फिनाइट यानी कि अनंत तक जाती हैं और ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर को हिंदी में हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स में थोड़ा सा पीछे की ओर नंबर लाइन में आ जाए, 0 भी इनमें ऐड कर लें, तो हमको मिल जाएंगे होल नंबर्स। यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो हमारे पास होल नंबर या पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी। हम तीसरे नंबर यानी कि इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें पूर्णांक कहते हैं। अगर अभी हम जब एक नंबर लाइन की बात कर रहे थे, जब हम 1 2 3 4 केवल राइट हैंड साइड के नंबर्स को गिन रहे थे तो वो नेचुरल नंबर्स हो रहे हैं। जब हम उनमें 0 भी ऐड कर ले रहे हैं तो वो होल नंबर्स हो रहे हैं। लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर 9 के आते हैं तब क्या होता है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर लाइन के चलते हुए आते हैं तो हमको -1 -2 -3 यानी कि सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाती हैं। यानी अब हम जब इंटीजर पढ़ रहे हैं तो हम इसमें नेचुरल नंबर्स और 0 और नेगेटिव नंबर्स इन सभी को जोड़ दें, यानी कि नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस नेगेटिव नंबर्स। अगर हम इन तीनों नंबर्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमको इंटीजर्स मिलते हैं, जिन्हें हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, होल नंबर्स 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं और इंटीजर नेगेटिव नंबर से 0 तक, 0 से पॉजिटिव नंबर्स तक जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ नंबर के बारे में,
जिसका नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर यानी जहां P और Q इंटीजर्स हैं यानी कि पूर्णांक हैं, यानी इनकी में P की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बट Q की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ पर Q की वैल्यू जीरो हो जाए तो किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पर हमको इन्फिनाइट मिलता है, जो कि ना रैशनल नंबर है ना इरेशनल नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है। इसलिए Q जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी P/Q की फॉर्म में जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्या कहते हैं। अब फिफ्थ नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जिसे हम लोग अपरिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। अपरिमेय संख्याएं। अभी हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स में हम नंबर्स को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अतः इनके एग्जाम्पल हो गए, जैसे हमने कोई रूट की वैल्यू ले ली जो अपरिमेय संख्या हो सकती है, या हम कोई ऐसा नंबर ले लें जो पॉइंट के बाद लगातार आगे की ओर चलता ही चला जाए और कभी ना रुके, तो ऐसे नंबर अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। बाकी इनके बारे में हम लोग अगली एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ेंगे, तो इनके बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में नंबर्स के बारे में पढ़ने के बाद अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको NCERT की बुक में मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 पूछ रहा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या नीचे दिए गए सारे स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, बताएं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीजन दें। फर्स्ट पार्ट कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? क्या ये बात सच है या गलत? तो इसका पता लगाते हैं। जब हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो होल नंबर 0 से लेकर इन्फिनाइट तक जाते हैं और नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जाते हैं। यानी कि होल नंबर तब बनते हैं जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर देते हैं, यानी 0 के बिना कोई भी नेचुरल नंबर होल नहीं हो सकता। इसलिए सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 ऐड करने पर होल नंबर बनता है और 0 होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर। इसलिए होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है फॉल्स, यानी कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 1 के पार्ट सेकंड पे पहुंच गए। पार्ट सेकंड बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या पूर्णांक, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं? तो इसका आंसर है ट्रू। सभी इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर होते हैं -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। इन सभी इंटीजर्स को हम डिनोमिनेटर में 1 कर रैशनल नंबर बना सकते हैं। इसलिए ये वाला आंसर है ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इसका जवाब है ट्रू। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 के ही थर्ड पार्ट पर आ गए, जो कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं, यानी कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं या नहीं? तो इसका आंसर है फॉल्स। सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर अपॉन में लिखे जाते हैं, पर हम इनको वापस इंटीजर नहीं बना सकते। इसलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में पूछा गया है फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो हमको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, यानी कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स कितने, कौन कौन से होंगे, ये हमको पता लगाना है।
हम लोगों ने 7th 8th 9th में पढ़ा होगा कि किन्हीं भी दो इंटीजर के बीच में रैशनल नंबर्स इन्फिनाइट होते हैं, ढेर सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। अब हम ये देख पा रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर तो आ नहीं सकता, तो इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स कैसे आएंगे? तो हम 1 का इक्विवेलेंट नंबर लिखेंगे और 2 का इक्विवेलेंट नंबर लिखेंगे। अब इक्विवेलेंट नंबर लिखने के लिए हमको 1 और 2 में किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जानने के लिए हम आगे आप पढ़ते हैं। जब हमको पता चला कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम 5 में 1 ऐड कर देंगे, यानी 6। यानी कि हम इक्विवेलेंट नंबर बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। वही चीज़ हम 2 में करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 से डिवाइड। अब ये हम सारे क्वेश्चंस में करेंगे। हमको जितने भी इंटीजर्स के बीच में नंबर पूछे जाएंगे, उसके आगे एक बढ़ाकर उस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि उनके इक्विवेलेंट नंबर हमको मिल सकें। चलो, 1 का इक्विवेलेंट नंबर आ जाएगा 6/6, 2 का इक्विवेलेंट नंबर आ जाएगा 12/6। अब हम फाइंड करेंगे 6/6 और 12/6 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स। तो पहला रैशनल नंबर हो जाएगा 7/6, दूसरा 8/6, तीसरा 9/6, फोर्थ 10/6 एंड फिफ्थ 11/6। जितने भी नंबर अगर कट रहे हैं हम उनको काट देते हैं। अगर मैं 6 से 6 को कट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1। अगर मैं 7/6 को कट करना चाहूँ तो वो कट नहीं होंगे। 8/6 को कट करूँ तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, यानी मुझको मिला 4/3। अगर मैं 9/6 को कट करूँ तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, यानी कि मेरे को मिलेगा 3/2। अगर मैं 10 और 6 को कट करूँ तो मुझे मिलेगा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 5/3। और 11/6 इसी से कट नहीं होगा, इसको कट कर दूँ तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी आ गया 2। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमको मिल चुके हैं। 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हम अब पहुंचे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि कहता है इस 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो इसका जवाब है यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है। अगला, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू? यस, वी राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 एंड सो ऑन। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 6 रैशनल नंबर्स यानी 6 परिमेय संख्याएं हमको चाहिए 3 और 4 के बीच में। तो एक परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या, चौथी, पांचवी, छठी, यानी कि हमारा क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 6 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए फिर से हम 3 और 4 के इक्विवेलेंट नंबर्स लिखेंगे। अब इक्विवेलेंट नंबर लिखने के लिए हम इनमें ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये जानने के लिए हमें पता, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि हमको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 1 यानी कि 7 से। तो 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/7 से, और 4 में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/7 से, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर भी सेम चाहिए। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 3 ज़ा 21/7 और 4 7 ज़ा 28/7। अब हम फाइंड कर लेते हैं 21/7 और 28/7 के बीच के 6 रैशनल नंबर्स। तो पहला रैशनल नंबर होगा 22/7, दूसरा 23/7, तीसरा 24/7, फोर्थ 25/7 और सिक्स 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6। अब हमको पता चल गया 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स। अब जो भी वैल्यूज कट हो रही है हम उनको कट कर देते हैं।
7 वन जा 7, 7 3 जा 21, तो हमारे को मिला 3। 22/7 कट नहीं होंगे तो इनको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। 23/7 कट नहीं होंगे तो भी उसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। 24/7 को भी एज इट सेम उतार लेंगे। 25/7 को भी, 26/7 को भी और 27/7 को भी। 7 से 28 को कट कर देंगे, हमको मिलेगा 4। अतः हमारे पास आ गए 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6। यही है हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम पहुंच गए एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पास। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यानी कि 5 परिमेय संख्याएं पता करो 3/5 और 4/5 के बीच में। तो इस क्वेश्चन में हमको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब 5 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें फिर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई भी रैशनल नंबर नहीं दिखाई दे रहा। तो 3/5 और 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 + 1 यानी कि 6 से। तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 में और 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 में। तब हमको आंसर मिलेगा 18/30 और दूसरे का आंसर मिलेगा 24/30। अब हम 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो पहला आ जाएगा 19/30, दूसरा आ जाएगा 20/30, तीसरा आ जाएगा 21/30, फोर्थ आएगा 22/30 और फिफ्थ आ जाएगा 23/30। जो भी वैल्यूज कट हो रही है हम उसको कट कर देंगे। जरा सबसे पहले इसको कट कर सकते हैं। 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30। तो हमारा पहला नंबर आ गया 3/5। उसके बीच में 19 और 30 कट नहीं होंगे तो उनको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। और 20/30 में 0 से 0 कट हो गया तो बचा 2/3। 21/30 को हम 3 से कट कर सकते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 10 ज़ा 30। तो आंसर आया 7/10। और 22/30 को भी 2 से कट कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास बचा 11/15 और इसको हम कट नहीं कर पाएंगे तो 23/30 और 24/30 को हम 6 से ही कट कर सकते हैं। तो आ गया 4/5। अब हम देख सकते हैं कि हमको 4/5 या 3/5 के बीच में 1 2 3 4 5, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30 5 रैशनल नंबर मिल चुके हैं। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसके 3 हिस्से हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बोलते हैं कि भाई गिवन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, क्या वो सही हैं और गलत हैं। अगर सही है तो उसके रीजंस दीजिए, गलत है तो उसके रीजंस दीजिए। पहला पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बोल रहे हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? तो आंसर हमारा है ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। क्यों होते हैं पता करते हैं। अगर हम एक थैला बनाते हैं, उस थैले के भीतर सारे नेचुरल नंबर्स को भर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें 0 ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। इससे हमको पता चलता है कि नेचुरल नंबर में 0 ऐड करने पर नेचुरल नंबर भी होल नंबर बन जाते हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स सारे होल नंबर्स होते हैं। लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर। नंबर 4 पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। बोल रहे हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे पूर्णांक होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं होते हैं। कैसे? ये है फॉल्स, क्योंकि सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते पढ़ते हैं। क्योंकि इंटीजर को हम लिखते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
एटसेट्रा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो इंटीजर्स का सेट है जिसमें माइनस की वैल्यूज़ भी आ रही हैं, ज़ीरो भी आ रहा है और नेचुरल वैल्यूज़ भी आ रही हैं। लेकिन होल नंबर्स के सेट में हम 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा ही पढ़ पाते हैं। इसका मतलब है इंटीजर में माइनस की वैल्यूज़ भी होती हैं, होल नंबर्स भी होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, लेकिन होल नंबर्स में केवल 0 होता है और नेचुरल वैल्यूज़ होती हैं। इसका मतलब है कि सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, इसलिए इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड स्टेटमेंट पर जो ट्रू है या फॉल्स पता लगाते हैं। पहले पढ़ते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। पूछ रहे हैं कि सारे रैशनल नंबर्स यानी कि 4/3, 5/4 या कोई भी ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए वो एक होल नंबर है, यानी कि 0, 1, 2, 3 डैश 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 है या नहीं है, ये पता लगाना है। अगर हम देख पाएँ तो 4/3, 5/4, p/q ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, बट 0, 1, 2, 3 होल नंबर्स हैं। हम इनको 1/1, 2/1, 3/1 यानी कि होल नंबर्स को हम रैशनल नंबर बना सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स को हम होल नंबर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम -4/3 कर देते हैं तो होल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते हैं। इस वजह से हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। इसी के साथ हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप सभी लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई शॉर्ट वीडियो में या एक अनदर वीडियो में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।